नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, पीटीटी बीएड की द्वितीय काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। द्वितीय काउंसलिंग से पहले इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसकी पूरी जानकारी, जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को कंप्लीट सुनना, ताकि आपको पीटीटी बीएड का जो सेकेंड राउंड है इसकी काउंसलिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले अपन नोटिफिकेशन में क्या साथ शेयर कर लेता हूँ, साझा कर लेता हूँ। उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि अब नए सिरे से जो काउंसलिंग होगी, द्वितीय काउंसलिंग होगी, इसमें किस प्रकार से काउंसलिंग की जाएगी, कौन कौन विद्यार्थी इसमें भाग ले पाएंगे, कौन कौन विद्यार्थी जो काउंसलिंग नहीं करवाई वो क्या काउंसलिंग में शामिल होंगे, या फिर अगर किसी विद्यार्थी को किसी फॉर्म में किसी भी कारणवश कोई उसके फॉर्म में गलती रही है तो क्या सुधार के लिए भी अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार की तमाम जानकारियां जो है वो ये नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आप लोगों को बताने के बाद मैं आपको इसकी पूरी जानकारी लाइन टू लाइन बताऊंगा। पूरे राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कंप्लीट सुनेंगे, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी समझ में आ जाए। वर्तमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीटीईटी 2024 की द्वितीय काउंसलिंग अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। पीटीटी के समन्वय में डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम काउंसलिंग में 5,000 रुपये जमा करने के उपरांत रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ये सभी विद्यार्थी 5,000 रुपये जमा करवाकर द्वितीय काउंसलिंग में यानी दूसरी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी 5,000 रुपये का जो चालान कटवाया था, लेकिन चालान कटवाने के बाद वो काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी रहे हैं जो विद्यार्थी 5,000 रुपये का चालान नहीं कटवा पाए। ऐसे विद्यार्थी भी इस काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, यानी दूसरे चरण की जो काउंसलिंग है ये सुचारू रूप से और जैसे नए सिरे से काउंसलिंग हुई थी वैसे ही ये काउंसलिंग दोबारा होगी। इसलिए इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि दूसरी काउंसलिंग में फ्रेश विद्यार्थी जिन्होंने पीटीटी का एग्जाम दिया था लेकिन उन्होंने 5,000 रुपये का चालान नहीं कटवाया, और जिन्होंने 5,000 रुपये का चालान कटवाया लेकिन वो चालान कटवाने के बाद काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए, वो कॉलेज की चॉइस नहीं कर पाए, ऐसे तमाम विद्यार्थियों को इसमें सुविधा दी गई है। सभी विद्यार्थी इस काउंसलिंग में दोबारा से भाग ले पाएंगे और दोबारा वो अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे। जो विद्यार्थी 5,000 रुपये का चालान नहीं कटा पाए वो विद्यार्थी भी 5,000 रुपये का शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं और दोबारा नए सिरे से वो अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना 25 अगस्त, यानी इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दूं, ये जो रजिस्ट्रेशन होगा इसके लिए समय सीमा बहुत कम है। सभी विद्यार्थी इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जो काउंसलिंग में आप लोगों को शामिल किया जाएगा या जो काउंसलिंग में आप शामिल होंगे इसकी समय सीमा बहुत ही कम है। इसलिए आप लोगों को विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है कि समय बिना वेस्ट किए आप जैसे ही काउंसलिंग 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक महाविद्यालय का चयन कर पाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद 19, 20, 21 और 22 4 दिन का अवसर आपको दिया जाएगा। 4 दिन के अंदर आप अपना कॉलेज चॉइस का ऑप्शन जो आपको मिलेगा वहां पर आप अपनी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात द्वितीय काउंसलिंग जब आप ये कॉलेज चॉइस कर लेंगे, करने के बाद 25 अगस्त को पीटीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, यानी महाविद्यालय की जो सूचना, महाविद्यालय जो आवंटन होगा, आपको जो कॉलेज चॉइस करेंगे, चॉइस करने के बाद आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है ये सूचना आपको 25 अगस्त तक कंफर्म हो जाएगी। 25 अगस्त को आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपको कौन सा महाविद्यालय आपने जो चॉइस की थी उसमें से कहाँ आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, उस महाविद्यालय की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने श्रेणी में त्रुटि के कारण प्रवेश नहीं मिल पाया, ऐसे अभ्यर्थी भी त्रुटि सुधार के लिए 14 और 15 तारीख, जो विद्यार्थी कैटेगरी गलत थी, नाम गलत था, किसी भी कारण उन्होंने अपनी जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन जो उसमें डाटा एंट्री में भरी थी वहाँ पे कोई गलती रही थी और गलती के कारण उन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, ऐसे विद्यार्थियों को पुनः एक बार 14 और 15 अगस्त को 2 दिन का अवसर दिया जाएगा। 2 दिन के अंदर आप अपने फॉर्म में जो भी करेक्शन है, कोई गलती है, उसको सुधार कर सकते हैं और सुधार कर आप काउंसलिंग में भी शामिल हो सकते हैं। महाविद्यालय के अनुसार रिक्त सीटों की संख्या पीटीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। जो भी विद्यार्थी कॉलेज चॉइस करेंगे वो पहले ये जान लें कि वेबसाइट पर जाकर इसकी जो सूची है वो डाल दी गई है कि कौन से विद्यालय की, कौन से महाविद्यालय में कितनी सीटें बाकी हैं
तो आपको जहां सीटें बाकी हैं वहीं आपको आवेदन लगाना है, बाकी आवेदन आपको कहीं नहीं लगाना है। मन मर्जी से आपको कॉलेज नहीं भरनी है, वहां पर आपको ये देखना है कि कौन से महाविद्यालय में सीट बाकी है और कौन से महाविद्यालय में आप सीटों का चयन करेंगे। उससे पहले वहां की सीट की उपलब्धता आपको देखनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको काउंसलिंग में शामिल होना है। अब मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कितनी तारीख को कौन कौन सी प्रक्रिया होनी है। ये डिटेल आपको समझनी अति आवश्यक और बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले द्वितीय काउंसलिंग से पूर्व जिस विद्यार्थी के आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि रही है, गलती रही है, तो वो अपनी गलती को सुधारने के लिए 14 और 15 तारीख को 2 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। 2 दिन के अंदर पोर्टल खोलेंगे, तुरंत आप अपना कोई भी करेक्शन है, किसी भी प्रकार की गलती है, ऐसी गलती को सुधारने के लिए 14 और 15 तारीख को आपका पोर्टल खुला रहेगा। आप अपना 500 रुपए का ट्रांजैक्शन यानी जो फीस देकर आप अपने फोन में जो भी गलती हुई है उसका सुधार कर सकते हैं। नंबर 2, द्वितीय काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जो रजिस्ट्रेशन होगा, 5,000 रुपए का जो रजिस्ट्रेशन होगा, इसकी जो तारीख है 5,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन करने की जो तारीख है, ये तारीख 18 और 19 2 दिन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 2 दिन के लिए अवसर दिया जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपए का चालान कटवाने का, और 19 से लेकर 22 तारीख तक आप 22,000 रुपए का चालान कटाने के बाद जो कॉलेज भर सकते हैं। 5,000 रुपए का चालान कटाने के बाद आप अपनी कॉलेज की जो चॉइस है, ये चॉइस आप 19 से लेकर 22 तारीख तक कर सकते हैं। 25 तारीख को आपको महाविद्यालय आवंटन हो जाएगा, कौन सी कॉलेज आपको मिलेगी इसकी सूचना मिल जाएगी। 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपको 22,000 रुपए का चालान कटवाकर अपनी कॉलेज के अंदर एडमिशन को कंफर्म करवाना है, और 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक महाविद्यालय में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है, जहां पे आपने 22,000 रुपए का चालान कटवाकर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए जिस महाविद्यालय में आपका चयन हुआ है वहां पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद आपका एडमिशन जो है सुचारू रूप से कंफर्म हो जाएगा। दूसरी काउंसलिंग में कोई भी विद्यार्थी अगर रहा है तो वो वंचित ना रहे, इसमें भाग ले और इसमें अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करें। सभी विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण जानकारी को सभी के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ये जानकारी सभी को मिल पाए। जो विद्यार्थी एडमिशन लेने से वंचित रह गए उन सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिले और वो भी अपनी जो एडमिशन है वो कंफर्म करें। लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, ताकि अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं आपको समय समय पर इस प्रकार की जानकारियां जो है वो समय समय पर आप लोगों को भेजते रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।